आज हमने स्विंग छात्र मोर्चा के बैनर के तले, हम देश के झंडे के तले, क्योंकि देश का झंडा हमें बहुत प्यारा है, हमने हर संगठन की राजनीति भूलकर हम देश के झंडे के नीचे आए हैं, क्योंकि ये देश की बात, देश के छात्रों की बात है। जब लगे, क्योंकि देश का युवा जंतर मंतर पर दिल्ली बैठा है, जब तक जंतर मंतर पर बैठे उन छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम भिवानी लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल जारी रखेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। आज बच्चा जो स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, देश के कहीं पे भी जो बच्चा खड़ा है, किसी भी क्षेत्र में खड़ा है, किसी भी जाति का है, किसी भी समूह का है, कहीं से भी है, वो माँ का लाल आज नीट का जो पेपर हुआ, जो इनकी फेलियर जो सरकार के अंदर पेपर लीक का जो मैटर है, उसके विरोध में खड़ा है। वो इस बात के लिए खड़ा है कि एस्टेट में जो धांधली हो रही है उसके लिए खड़ा है। आज का युवा बेरोजगारों की कतार में खड़ा है। आज का युवा बेरोजगारों की कतार में इसलिए खड़ा है कि गुजरात के लगाए जा रहे हैं। आज का युवा नरेंद्र मोदी को कहता है कि नरेंद्र मोदी छात्र विरोधी, नरेंद्र मोदी छात्र विरोधी। जब नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आपने अभी देखा होगा, 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा, जब रैली थी हमने किया था तो वहां पे भी पुलिस भेज दी, हम चले ही थे। आज भी देखा होगा पुलिस को कैसे आगे अड़ा रहे हैं। तो जब नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। हम एक बात कह देना चाहते हैं, हम जान दे देंगे शहीद भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह। हम अपनी जिस प्रकार से हमारे युवा साथी भरत तिवारी ने जान दी है सामाजिक सोशल बन के, हम उस तरह जान दे देंगे। मैं पूर्व छात्र नेता होने के नाते मैं एक बात कह रहा हूँ, आज ये सारे मेरे छोटे भाई यूनिवर्सिटी से भी है, वेस्ट कॉलेज से भी है, जाट कॉलेज से भी है, गवर्नमेंट कॉलेज से भी है, तो लोहारू से भी है, ITI से भी है, ये सभी के सभी छात्र जो आज आए हैं। इसके आने के बाद हमने एक ये जो किया है कि हम 2 व्यक्ति हैं, 2 युवा साथी हैं हमारे, जिसमें एक मंजीत लांगियान है जो मेरे साथ धरने पे बैठेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जाता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक नीट फेलियर जो एग्जाम है उसको नहीं हटाया जाता, UG PG की जो स्कॉलरशिप है, बच्चों को जो स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही, उसका समाधान नहीं किया जाता, हम उस अनिश्चित काल तक हम धरने पे बैठेंगे। और धरने पे बैठने के बाद चाहे हमारी जान चली जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। चाहे पुलिस आए, डंडे मारे, चाहे हमारा मर्डर कर दे भरत तिवारी की तरह, हम अपना देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं और हम अमर होना चाहते हैं। हम देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करना चाहते हैं। मंत्र पे जो महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है वो बहुत ही बेरहमी से की जा रही है। हमारा देश यूँ कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसमें बेटी बचाओ जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उनको डंडों से मारा जा रहा है, पुलिस द्वारा उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। अगर हम लड़कियों पे ही ऐसे अत्याचार करेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये नारा बिल्कुल गलत माना जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाओगे तो आप बेटियों को मार क्यों रहे? अगर बेटी नहीं पढ़ेगी तो देश नहीं बच सकता। तो है, ये तो सबको पता है कि सरकार जो है वो छात्रों के साथ बहुत गलत करती है। ये नीट का पेपर लीक हो गया, ये सिर्फ नीट का पेपर नहीं है, आजकल सभी जो पेपर है ना वो सभी लीक होते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं ना उन्हीं के बच्चे सिर्फ ऊंचे पद पर जाते हैं। तो इसमें जो हेल्थ एजुकेशन जिस प्रकार से महंगी हुई है, और अन्य ओवरऑल क्या मानना है, क्या आपकी मांगे हैं, कब तक के आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? हमारी भूख हड़ताल है, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम यहीं पर रहेंगे। कितने लोग आज हम जितने इधर है सभी हैं। आज हमने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पूरी कांग्रेस पार्टी ने, दोनों जिला अध्यक्ष और हर कांग्रेसी ने आज यहाँ ज्ञापन सोचा उपायुक्त के आगे, DC के माध्यम से राज्यपाल को, जो दिल्ली में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसके लिए। और कल हमारे नेता राहुल गांधी, उनके ऊपर भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उस पर लाठीचार्ज किया गया। ये बिल्कुल सरकार की तानाशाही है। और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं कि युवा, इसका इस्तीफा या तो मोदी सरकार दे देनी है और आगे और भी बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ता जा रहा है। 20-22 दिन से भूख हड़ताल चल रही है और ये सरकार की तानाशाही है। शिक्षा मंत्री देख लेना, शिक्षा का भट्ठा गोल कर दिया। वन मंत्री देख लेना, आज वर्क्स कट रहे हैं, उनका भट्ठा गोल कर दिया। गृह मंत्री देख लेना, अग्निवीर ले आए।
तो ये तानाशाही बीजेपी सरकार की, अब बीजेपी सरकार जाने का टाइम आ चुका है और अब जाना पड़ेगा, क्योंकि तानाशाही मोदी की नहीं चलेगी, क्योंकि युवा जाग चुका है। पहले भी बहुत से आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, पहलवान आंदोलन हुए, और अब आंदोलन हुआ युवा का आंदोलन। ये सबसे लंबा आंदोलन है और ये जीत के ये युवा वापिस दिल्ली से आएगा और हम युवा का 1% भी वो नहीं होने देंगे। हम युवा के साथ खड़े हैं, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार मिलेंगे।